इस वीडियो में अध्याय 4 पढ़ाया जाएगा आपको और इसको एक ही वीडियो में समाप्त करेंगे। ठीक है। अध्याय 4 का नाम है द्विघात समीकरण। तो आइए जान लेते हैं सबसे पहले इसमें कि समीकरण क्या होता है। डेफिनेशन को आप वीडियो को पुश करके नोट भी कर लीजिएगा। मैं इस पर लिखूंगा नहीं, मैं केवल बोल दूंगा। आपको जानकारी के लिए बता दें कि आपने अभी जस्ट पढ़ा है ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 नहीं पढ़ा था, ओनली इतना पढ़ा था। अब इसमें हम लगा दिए इज इक्वल टू 0। कोई जरूरी नहीं कि बराबर के बाद 0 ही हो, कोई गिनती भी हो सकती है। ठीक है, कोई भी संख्या हो सकती है। तो ये बराबर साइन जो लगा है, इस बराबर के कारण क्या बन जाता है, समीकरण बन जाता है। अपन बराबर को क्या क्या शब्द से व्यक्त करते हैं ये जान लो। इसको समता कहते हैं, इसको तुल्यता भी कहते हैं, इसे समानता भी कहते हैं, समानता, और एक तो आप प्रचलन में है जो जानते हो बराबर भी कहते हैं। तो हम उठाते हैं ये सब, यानी आप समझ गए कि समानता या समता का एक ऐसा संबंध जो चरराशि के केवल एक मान को संतुष्ट करता है, उसे समीकरण कहते हैं। एक बार फिर, समता या समानता या तुल्यता का एक ऐसा संबंध जो चरराशि के केवल एक मान के लिए सत्य होता है, उसे समीकरण कहते हैं। ठीक है, चलिए। द्विघात समीकरण बहुत आसान है भाई। वह समीकरण जिसमें चरराशि की घात कितनी हो, अधिक से अधिक 2 हो, वह समीकरण जिसमें चरराशि की सबसे अधिक घात कितनी हो, 2 हो, उसे द्विघात समीकरण कहेंगे। द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। और एक विशेष कंडीशन जान लीजिए, a बराबर नहीं होता है क्या, 0। क्योंकि यदि एक ही जगह आप 0 पुट करोगे तो ये वाला पद स्क्वायर वाला गायब हो जाएगा, तो द्विघात फिर बचेगा ही नहीं। इसलिए शर्त है इसमें कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, स्क्वायर वाले का मतलब 2 घात वाले का जो गुणांक होता है, वो कभी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, आइए देखते हैं अगला। तो द्विघात समीकरण हल करने की विधियां। द्विघात समीकरण हल करने की एनसीईआरटी में कितनी विधियां हैं, 3 विधियां हैं। पहली विधि है गुणनखंड विधि, दूसरी विधि है सूत्र विधि, और तीसरी विधि है पूर्ण वर्ग विधि। ठीक है, तो देखिए क्या है। पहली विधि कौन सी भाई, गुणनखंड विधि, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। दूसरी विधि का नाम है सूत्र विधि, और इसमें अप्लाई क्या किया जाता है, द्विघाती सूत्र को अप्लाई किया जाता है। द्विघाती सूत्र क्या है, अगले टॉपिक में बताएंगे। द्विघाती सूत्र इसको दिया किसने था ये जान लो, श्रीधराचार्य जी ने दिया था। किसने दिया था, श्रीधराचार्य जी ने। ठीक है, तो कभी कभार ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि सूत्र विधि या द्विघाती सूत्र को किसने दिया था, तो गणितज्ञ जी का नाम है श्रीधराचार्य। ठीक है, आइए लास्ट वाला, पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि, ठीक है। तो अभी एनसीईआरटी में कोर्स में जहां जहां करेक्शन कर लिए हैं, मतलब कोर्स को कट कर दिया गया है। जैसे एमपी बोर्ड में पूर्ण वर्ग विधि को हटा दिया गया है, लेकिन अभी बिहार बोर्ड वगैरह या अदर स्टेट में जहां एनसीईआरटी का भी सिलेबस कम नहीं किया गया है, जो पहले था वही है, तो वहां पूर्ण वर्ग विधि भी है। तो उन बच्चों के लिए ये भी जरूरी है, बाकी बच्चों के लिए आप गुणनखंड और सूत्र विधि जरूरी ही है, और ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। आइए अब अगला टॉपिक डालते हैं, विविक्तिकर क्या होता है। द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 में विविक्तिकर का जो फार्मूला होता है, विविक्तिकर को इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो हमने उठा लिया कैपिटल डी उसका, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। जी हाँ, ये पेपर में आता है, एग्जाम में पूछा जाएगा विविक्तिकर का फार्मूला लिखिए, तो आपको याद होना चाहिए d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये जो मान लीजिए इसमें आप वैल्यू पुट करते हैं, अब दिमाग में बार बार क्वेश्चन आ होगा कैसे सॉल्व होगा, क्या नहीं होगा, तो यहाँ मैं समझा देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 है इज इक्वल टू 0, ऐसा हमारा कोई क्वेश्चन है सपोज। ठीक है, a की वैल्यू कितनी है, 2 है, b की वैल्यू 3 है, और c की वैल्यू कितनी है, 4 है। ये तीनों वैल्यू यहाँ पर रखने के बाद सॉल्व करेंगे तो कुछ सॉल्व होके आएगा, है ना, कोई नंबर आता है।
तो वो नंबर वास्तविक भी हो सकता है और अवास्तविक भी हो सकता है। तो देखते हैं क्या है यहाँ पे। समझो, पहले मैं ये कह रहा हूं कि वो निगेटिव या पॉजिटिव होगा, कोई वास्तविक नंबर होता है, ठीक है। तो डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac जब आप सॉल्व करेंगी तो ये डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर, सॉरी, है ना। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा किससे हो, 0 से हो, तो दोनों मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। काल्पनिक कौन से, अंडर रूट में होंगे लेकिन माइनस वाले होंगे, ठीक है। तो दोनों मूल काल्पनिक होंगे और असमान होंगे, ठीक है। इसके बाद अवास्तविक भी कह सकते हैं, लेकिन मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। यदि काल्पनिक मूल आ जाते हैं तो मूलों का अस्तित्व नहीं होता। आगे देखिए, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 आ जाए, आप सॉल्व करो तो 0 के बराबर आ जाए, तो दोनों मूल बराबर होंगे। मूल कैसे होंगे भाई, बराबर, यदि समान होंगे, सेम सेम होंगे। अब मूलों का अस्तित्व होगा, उस समय मूलों का अस्तित्व होगा, ठीक है। मूलों का अस्तित्व कब नहीं होगा, जब काल्पनिक होंगे। ये याद कर लेना है आपको। आगे देखो, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू ग्रेटर देन 0, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac को आप सॉल्व करें और 0 से वैल्यू क्या आ जाए, बड़ी आ जाए, तो दोनों मूल वास्तविक होंगे और असमान होंगे। मतलब वास्तविक तो होंगे लेकिन अलग अलग होंगे, सेम सेम नहीं होंगे। अब वास्तविक और सेम सेम होंगे कब, जब बराबर 0 आ जाएगा, ठीक है। और इस कंडीशन में जब भी वास्तविक होते हैं तब तब मूलों का अस्तित्व होता है, ठीक है। और मान लीजिए ये 3 मुख्य हैं, 1, 2 और 3, ये तीनों मुख्य हैं, लेकिन चौथा हमने एक और बनाया है। ऑब्जेक्टिव आता है कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा या बराबर 0 हो तो दोनों मूल क्या होंगे, वास्तविक। मतलब कभी पूछ दिया कि मूल वास्तविक होंगे कब, तो बड़ा होगा 0 से तो भी और बराबर होगा 0 के तो भी। तो ये दोनों कंडीशन एक साथ हमने लिख दिया। अब मान लीजिए कि दोनों मूल वास्तविक होते हैं, ठीक है, और मूलों का अस्तित्व की कंडीशन आती है, जैसे ये वाली बराबर 0 वाली और 0 से बड़ा वाली। ये ऐसी कोई कंडीशन आती है, दो में से कोई एक, तो उस समय द्विघाती सूत्र अप्लाई होगा। और द्विघाती सूत्र क्या होगा, ये मैं लिखे दे रहा हूं, देखिएगा। द्विघाती सूत्र होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, अच्छा इसको बोल बोल कर याद करेंगे, हो जाएगा, और लिखना जरूर है ना। तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। जी हाँ, ये विविक्तर जो यहाँ पे था ना पूरा, इसकी जगह हम डी भी रख सकते हैं, इसके पूरे की जगह डी रख सकते हैं, लेकिन फार्मूला लिखे दे रहा हूं, अपान में 2a। तो फार्मूला हमारा बन के तैयार हुआ, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। तो यह द्विघाती सूत्र होगा कंप्लीट। और यहां से इतना कुछ आप सीख जाएंगे इस चैप्टर से, तो आगे की समस्याएं आपके लिए कम हो जाएंगी। अब डायरेक्ट आप सवाल को सॉल्व कर सकते हो। ये वीडियो उन बच्चों तक जरूर पहुंचाइए जिनको जरूरत है, जो इस साल बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले हैं। ताकि इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में हम पहुंच चुके हैं अध्याय 4.1 प्रश्नावली से। पहला प्रश्न बोला गया था, उसमें कुछ सवालें दी गई है 7-8, उसमें बोल रहा है कि इनमें द्विघात समीकरण है कि नहीं। अब ये द्विघात समीकरण है कि नहीं, इसको प्रूव करने के लिए अपन एक एक सवाल को सॉल्व करेंगे। जो होगा बता देंगे है, जो नहीं है वो नहीं है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है 2 नंबर पे, तो इसको अच्छे से रेडी कर लीजिएगा। 6-7 क्वेश्चन करवाएंगे, उसमें से कोई ना कोई एक जरूर फंसेगा, ठीक है। देखिए क्या है, पहला क्वेश्चन है x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 3, मतलब x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले आपको एक फार्मूला बता देते हैं। फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं a की वैल्यू कितनी है, x है, जबकि b की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो जहां जहां a है वहां वहां x रख दीजिए, और जहां जहां b है वहां वहां 1 रख दीजिए। तो देखिए क्या है, a स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 2, a मीन्स x, b मीन्स 1 प्लस b स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, 2 3 जा 6, ठीक है। इसके बाद 2 का अंदर गुणा कर दिया, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 1 कम 2 एक्स प्लस 1 1 कम 1, 2x को इधर लाइए, 6 को इधर लाइए तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, बराबर उधर क्या बचा 0। ये 2x प्लस में है और जबकि ये 2x माइनस में है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो आएगा एक्स स्क्वायर और ये 6 में 1 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 7 बराबर का 0। आप यहाँ देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर है,
स्क्वायर अधिकतम घात कितनी है, 2 है, मतलब ये द्विघात समीकरण है। तो यहां लिखेंगे चूंकि यह ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 को क्या कर रहा है, ये डायरेक्ट लिख दीजिए, इतने को संतुष्ट कर रहा है, ऐसे भी लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं कि यह ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में है, अतः यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो इतना इसमें लिखना था। और इसमें सबसे अधिक पावर देखनी है 2 है कि नहीं, ये 2 से कम होती तो ये द्विघात समीकरण नहीं होता, या 2 से ज्यादा भी होती द्विघात समीकरण नहीं होता। सबसे अधिक घात कितनी होनी चाहिए, 2, उसके बाद x भी होता चल जाता, कोई भी समस्या नहीं है। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स। देख लेते हैं क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस के अंदर गुणा करेंगे, 2 3 जा 6, 1 ये 2 3 6, माइनस माइनस गुणा प्लस होगा और ये आ जाएगा 2x। ठीक है, सारे को इधर लाइए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x ये प्लस 6 हो जाएगा और माइनस 2x हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 बचेगा। देन एक्स स्क्वायर माइनस ये 2x और ये 2x, ठीक है, जुड़ के 4x बन जाएंगे, प्लस 6 आएगा, इज इक्वल टू क्या आएगा 0। आप देख सकते हैं ये एक्स स्क्वायर है, सबसे अधिक घात 2 है, क्योंकि यह है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है, यानी इसके रूप में है, अतः यह एक द्विघात समीकरण है। ये भी हो गया कंप्लीट। आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन है एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। बस कुछ करना नहीं है, थोड़ा सा गुणा करना है, इसके बाद पच्छांदन कर देना हो गया। देखिए एक्स में एक्स गुणा किए एक्स स्क्वायर, प्लस एक्स में 1 का गुणा कर दिए तो एक्स ही आएगा, प्लस माइनस 2 का एक्स के साथ गुणा होगा तो हो जाएगा माइनस 2x, माइनस प्लस का गुणा माइनस 2 1 कम 2। एक बार फिर देखिए, x का x में किए तो एक्स स्क्वायर, इस x का 1 में किए तो x आएगा, माइनस 2 का x से तो माइनस 2x, माइनस 2 का 1 में तो आएगा माइनस 2 1 कम 2। इसके बाद इसका इसमें करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का 3 में करेंगे 3x आएगा, माइनस 1 का x में करेंगे तो माइनस x होगा, माइनस प्लस का गुणा माइनस आएगा, 1 3 के 3। ठीक है, मतलब x का पहले दोनों में करेंगे तो ये कुछ मिलेगा, माइनस 1 का दोनों में करेंगे तो ये कुछ मिलेगा। आप देखिए कैसे सोल्व होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ पे क्या करना क्या है, 2x है और 1x है तो घटेगा तो क्या बचेगा 1x, बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है तो माइनस, ये माइनस 2 आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 3x में 1x घटेंगे तो 2x बचेंगे, तो यहाँ 2x लिख दिया और प्लस माइनस का 3, पूरा का पूरा इधर लाइए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस माइनस हो जाएगा 2x, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस होगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखें अगला स्टेप, एक्स स्क्वायर माइनस में और एक्स स्क्वायर सॉरी यहाँ प्लस में है और ये वाला माइनस में कैंसिल, यहाँ है माइनस 1x, यहाँ है माइनस 2x, जुड़ेगा तो आएगा माइनस 3x। ठीक है, ये माइनस 2 है और ये प्लस 3 है, 3 में 2 घटेगा तो प्लस का 1 आएगा, बराबर का 0। बस करना क्या है, इसमें देख लीजिए अधिकतम घात 2 नहीं है तो यहाँ लिखना है, चूंकि यह ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में नहीं है, उसके नीचे लिखेंगे, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। यहां पे यह दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं बोले दे रहा हूं, द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, क्यों,
क्योंकि ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को संतुष्ट नहीं कर रहा है, बराबर जीरो, मतलब इसके रूप में ना तो है ना इस तरह का बन रहा है, इसलिए द्विघात समीकरण की श्रेणी में नहीं आएगा। चौथा क्वेश्चन है x माइनस थ्री इंटू टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस फाइव। देखिए क्या है, पहले x का गुणा करिए, इसमें x का 2x में करेंगे तो आएगा 2x स्क्वायर, फिर x का 1 में करेंगे तो x ही आएगा, ठीक है। माइनस 3 का करेंगे तो 3 दूना 6x होगा, और माइनस प्लस माइनस 3 एक कम 3 सॉरी, x का 2x में करेंगे 2x स्क्वायर, x का 1 में करेंगे तो x आएगा, माइनस 3 का 2x में करेंगे 3 दूना 6x आएगा, माइनस 3 का 1 में करेंगे तो माइनस 3 आएगा। अब x का करिए तो x स्क्वायर होगा प्लस 5x। चलिए देखिए, यहाँ पे आ जाएगा 2x स्क्वायर, और 6x में एक x प्लस माइनस है तो घटेगा, तो माइनस 5x माइनस 3, और एक्स स्क्वायर दाहिने से बाएं तरफ लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में है तो किस में जाएगा, माइनस में, बराबर क्या हो जाए, जीरो। यहाँ से देख सकते हैं 2x स्क्वायर है, ये एक एक्स स्क्वायर है तो घटेगा तो एक्स स्क्वायर ही आएगा, माइनस ये 5x है, ये भी 5x है तो जुड़ जाएगा तो आएगा 10x, और माइनस का ये बचा 3, बराबर क्या आएगा, जीरो। आप देख सकते हैं कि ये बन चुका है किसके जैसा, यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के रूप में है। इसका मतलब अतः यह द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपके बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा, और यदि इस वीडियो के साथ आप नए हैं अभी इस चैनल पे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ये वीडियो उन बच्चों तक जरूर पहुंचा दीजिए या शेयर कर दीजिए जिनको इस वीडियो की विशेष ज़रूरत है, इस वर्ष जो एग्जाम देने वाले हैं। आइए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन, 5वां नंबर। 5वां क्वेश्चन है 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 4, ठीक है। तो करते हैं गुणा, कैसे करेंगे ये देखिए, 2x का x में होगा 2x स्क्वायर, और 2x का 3 में होगा 6x आएगा, माइनस 1 का x में होगा तो x आएगा, और माइनस 3 का माइनस 1 के साथ होगा तो 1 3 के 3 ये प्लस हो जाएगा। एक बार रिपीट फिर से, 2x का x में किया तो 2x स्क्वायर, 2x का 3 में किया 3 दूना 6x हो जाएगा, एक x आएगा, इसका इसके साथ गुणा, माइनस माइनस प्लस, तो 1 3 के 3। आगे देखिए, x का x में करेंगे तो x स्क्वायर ही आएगा, x का 1 में करेंगे तो माइनस x, प्लस 5 का x में करेंगे तो 5x आएगा, प्लस माइनस गुणा, माइनस 5 1 कम 5, ठीक है। चलिए ये आ जाएगा 2x स्क्वायर, 6 में एक जोड़, ये माइनस माइनस प्लस होगा तो 6 एक जुड़ के साथ हो जाएगा प्लस 3, और ये x स्क्वायर, 5x में एक x घटेगा तो आएगा 4x, और बड़ी संख्या के चिन्ह प्लस है तो हम प्लस लिख दिए, माइनस का 5, सारे को इधर लाइए, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये प्लस था तो माइनस होगा, प्लस है तो माइनस, और ये माइनस है तो प्लस। आप देखिए इसके बाद एक एक स्टेप समझिएगा, है ना। एक्स स्क्वायर 2x है, 2 है, और यहाँ 1 है तो घटेगा तो एक एक्स स्क्वायर आएगा, जबकि किसी के सामने बटे 1 नहीं लिखा जाता, ठीक है। आगे देखिए, ये 7x है माइनस में, जबकि ये 4x है माइनस में, तो जुड़ जाएगा तो आएगा 11x, ठीक है। ये प्लस 3 है, ये प्लस 5 है, जुड़ के हो जाएगा कितना, 8। और आप देख सकते हैं ये द्विघात समीकरण जैसा है, क्योंकि यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है। अतः यह द्विघात समीकरण है, ऐसा मेंशन कर देना है, ठीक। 8वां है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। काफी आसान क्वेश्चन है, देखिए गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ अप्लाई कर दीजिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, फार्मूला नहीं आता तो मैं लिखे दे रहा हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। आप भी नोट कर लीजिएगा, बढ़िया से याद कर लीजिएगा। ए की जगह काम कर रहा है कौन, x, और बी की जगह काम कर रहा है 2, तो ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2
ए मतलब एक्स, बी मतलब 2, प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। ठीक है, काफी आसान है। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 टू 4, 2 दूना 4x, और 2 का वर्ग भी 4 ही होता है। पूरे को इधर लाइए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, पूरे को लाइए, माइनस में हो जाएगा, ये वाला प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। उधर बचा क्या, 0। एक्स स्क्वायर माइनस में और एक्स स्क्वायर प्लस में कैंसिल, ये 4 है, ये 3 है, तो बन गया 7x, और एक में आचर वाला, ये देखिए ये वाला, एक में 4 घटेगा तो आएगा -3 बराबर का 0। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ हिंदी अपने साथ मैनेज कर लीजिएगा। क्या लिखना है मैं बोले दे रहा हूँ, ये द्विघात समीकरण नहीं है। बताना है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में नहीं है, अतः ये द्विघात समीकरण नहीं है। 7वां क्वेश्चन है x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। इस पे अप्लाई करेंगे फार्मूला, एक फार्मूला है, मैं पहले फार्मूला ही लिख देता हूँ, है ना। a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। इसी फार्मूले को लगाना होगा, जहां पे a है वहां पुट करेंगे x, जहां b है वहां पुट कर देंगे 2। देखिए कैसे, ये देखिएगा, a क्यूब मतलब x क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b मतलब 2 प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब माने 2 क्यूब बराबर। अब इसका गुणा कर दीजिए तो 2x क्यूब आ जाएगा, एक में होगा तो आ जाएगा -2 1 का 2x। ठीक है, इसके बाद देखिए यह आ जाएगा x क्यूब प्लस, यहां पे थोड़ा समझिए बढ़िया से, इस 3 में 2 का गुणा करेंगे, 3 दूना 6x स्क्वायर आ जाएगा, 2 का वर्ग बताइए कितना होगा, 4 होगा, 4 तिया 12 x आ जाएगा। 2 का घन बताइए, नहीं आ रहा है तो ऐसे कर दीजिए, 2 का घन 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, टोटल क्या आ गया 8 आ चुका है यहाँ पे, तो 8 लिख दिया, बराबर का आएगा 2x क्यूब माइनस का 2x। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला स्टेप, हालांकि एक काम कर लेते हैं, आप समझ गए यहाँ तक 8 कैसे आए, उसको इधर लाइए, तो इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस में पहले से है तो किस में हो जाएगा, प्लस में, उधर बचा क्या 0 बचेगा टोटल। अब देखिए बहुत आसान है, एक क्यूब वाला है और ये भी क्यूब वाला है, तो ये 2 है, ये जबकि 1 है, और वो माइनस में है तो माइनस आएगा एक्स क्यूब, बड़ी संख्या का चिन्ह लिया जाता है और प्लस माइनस घटता है। 6x स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर वाला कहीं है भी नहीं तो पूरा उतार लेते हैं, 6x स्क्वायर प्लस ये 12x है, ये 2x है, जबकि प्लस है तो जुड़ जाएगा, ये 8x प्लस में है, 8 प्लस में है, और आचर पद कोई बचा भी नहीं तो 8 उतार लिया जाएगा। आप यहां से देख सकते हैं पावर कितनी है 3, तो ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण भी नहीं है। ठीक है, तो हिंदी आप इसकी अपने से लिख लेंगे। आइए क्वेश्चन है x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब। इसका फार्मूला मैं लिखे दे रहा हूं, यहां पे एक फार्मूला लग रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, पिछले होल क्यूब, पिछले फार्मूले में प्लस बी का होल क्यूब लगा था, इसका माइनस वाला, तो a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब, ऐसा फार्मूला होता है। ठीक है, तो ये फार्मूला यहाँ अप्लाई होगा, पहले बाएं तरफ वाला पूरा लिख लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू, ए क्यूब होता है ना तो यहाँ x लिखेंगे, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, बी की जगह क्या लिखेंगे 2 प्लस 3, ए की जगह है x और बी की जगह 2 का स्क्वायर माइनस बी क्यूब माने 2 का क्यूब। ठीक है, इतना हो जाएगा। इसके बाद देखिए एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, इसको सॉल्व करिए, एक्स क्यूब ये 3 दोनों कितना आएगा 6x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4 होगा। ठीक है, 4 का 3 में गुणा करेंगे तो 12x आएगा, लेकिन 2 का घन अभी लिखे थे कितना 8, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8, इतना आ जाएगा। अब देखिए इसके बाद
सारा कुछ इधर ला लीजिए, सब क्लियर हो जाएगा कौन क्या होगा, है ना। ये आ गया इतना, ये पूरा हमने लिख लिया इधर, माइनस एक्स क्यूब, ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बराबर क्या आने वाला है, 0। अब देखिएगा ये प्लस में है और ये माइनस में तो कैंसिल, ये 4x² माइनस में है जबकि यहाँ 6x² प्लस में है, तो 6 में 4 ठो घट जाएगा तो बचेगा कई ठो, 2 ठो। इसके बाद देखिए 12x माइनस में है जबकि 1x भी किस में है, माइनस में है, और माइनस माइनस आपस में जुड़ जाते हैं तो 12 क्या हो जाएगा, 13, और चिन्ह माइनस ही होता है। 1 का चिन्ह प्लस है जबकि 8 का चिन्ह प्लस है, तो दोनों जुड़ जाएंगे तो 9 हो जाएंगे, और इसके बराबर में आ जाएगा क्या, 0। यहां से देख सकते हैं कि ये द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के रूप में है, अतः यह द्विघात समीकरण है। तो हिंदी आप अपने से लिख दीजिएगा। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस एक्सरसाइज से यही क्वेश्चन बस आपको पेपर के लिए पढ़ने थे, इतने आप पढ़ लेंगे तो इस एक्सरसाइज से कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में जो आएगा वो नहीं छूटने वाला है। ठीक है, तब तक मिलते हैं अगले वीडियो के साथ अगली क्लास में।